जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको सामान्य अध्ययन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है कराया जाएगा, जो कि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की अगर तैयारी करते हैं तो इससे जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और अभी जो उत्पाद सिपाही, क्षेत्रीय कार्यकर्ता या उत्पाद सिपाही, या फिर आप जेपीएससी, जेएसएससी या फिर एसएससी, रेलवे, या फिर आप बैंकिंग, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो से जो है आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाला है, क्योंकि इसमें सारे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर के शामिल किए गए हैं। और इस वीडियो में आपको प्रश्नों के साथ जो है उसका व्याख्या भी बताया जाएगा, ताकि उस सवाल से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियां हैं वो आपको मिल सके। और आपके एग्ज़ाम में अगर किसी तरह का भी सवाल बनते हों तो आप आसानी से उन सवालों का जो है जवाब दे के आ सकें। इसलिए जो है ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्नों को। इससे पहले आपको बता दें कि जो नए दोस्त इस चैनल में हैं और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। साथ में जो भी नोटिफिकेशंस या अपडेट हो उसकी जानकारी भी इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। इसलिए ये चैनल जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वीडियो पहले आप अंत तक देखिए दोस्तों, इसके बाद लगे कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि भारत में औरंगा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। भारत में औरंगा टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा असम। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा असम। औरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये असम में पड़ता है, और असम का जो है दारंग दारंग और आपका जो सोनी सोनीतपुर, दरंग और सोनीतपुर जिला में जो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, ये पूछेगा किस नदी के किनारे है, तो ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे जो है ये आपका स्थित है। और स्थलाकृति के समानता से जो है ये एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध जो है दोस्तों आपका है। इसे जो है मिनी काजीरंगा भी कहा जाता है। मिनी काजीरंगा कहा जाता है। औरंगा टाइगर रिजर्व को जो है मिनी काजीरंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ी हुई नहीं है। तो आपका इसमें राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, झारखंड। क्योंकि झारखंड से जो है ये झारखंड आपका नेपाल से अपनी सीमा को जो है साझा नहीं करता है दोस्तों। झारखंड जो अपनी सीमा साझा करता है वह पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार हो गया, ये सब राज्यों से जो है आपका, और एक सिक्किम, सिक्किम, इन राज्यों से जो है नेपाल की सीमा लगती है। नेपाल की सीमा लगभग जो है, अगर इंडिया की राज्यों के साथ बात करें दोस्तों, तो आपका 1850 किलोमीटर जो है सीमा साझा करता है इंडिया के साथ। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व है। इसमें से बताना है आपको कि सबसे कम अभिक्रियाशील जो तत्व है वो कौन सा है। तो आपका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नियोन। नियोन जो है आपका सबसे कम क्रियाशील तत्व है। नियोन जो है 6 तत्वों में से एक है, जो कि आवर्त सारणी के सबसे दाहिने स्तंभ में आपका पाया जाता है, जो कि एक निष्क्रिय है। नियोन आपका ये जो 6 नाम है दोस्तों, नियोन हो गया, नियोन के बाद आपका हीलियम हो गया, हीलियम के बाद आपका आर्गन हो गया, आर्गन के बाद आपका
क्रिप्टन हो गया, क्रिप्टन के बाद आपका जीनॉन हो गया। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों इसके साथ मिलकर उत्कृष्ट गैस के रूप में जो है जाने जाने वाला एक समूह है आपका नियॉन। और पूर्ण संयोजकता कोष होने के कारण जो है ये सबसे अधिक स्थिर और सबसे कम जो है क्रियाशील तत्व जो है नियॉन को माना जाता है। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है दोस्तों आपका कि भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सा कथन गलत है आपको वो बताना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता है, ये गलत है। राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। बाकी जो है आपके सारे कथन सत्य हैं। वह सैन्य बल का सर्वोच्च कमांडर होता है, ये भी कथन सही है। वह प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की जो है नियुक्ति करता है, ये भी कथन सही है। और राष्ट्रपति जो है भारत का प्रथम नागरिक होता है, ये भी आपका राष्ट्रपति के संदर्भ में जो है कथन सही है। और संविधान का अगर भाग देखें दोस्तों, तो संविधान का भाग आपका 18वां, भाग 18वां में जो है अनुच्छेद 352 और 360 जो है ये आपका आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद है, जो कि आपका 352 अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा जो है केवल प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट के लिखित अनुरोध पर जो है कर सकता है। 352 आपात अनुच्छेद आपका 352 में जो आपात है दोस्तों उसका जो है राष्ट्रपति घोषणा कर सकता है। कैसे, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर या फिर उसके कैबिनेट की सलाह पर। तो नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है आपका कि निम्नलिखित में से किस नाभिकीय संयंत्र की क्षमता सर्वाधिक है। इसमें से बताना है कि किसका जो है क्षमता सबसे अधिक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। कुंडलकुलम नाभिकीय विद्युत संयंत्र का जो क्षमता है वह सबसे अधिक है। और इसकी क्षमता जो है ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। यह जो है आपका कहाँ पड़ता है दोस्तों, कुंडलकुलम नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है ये आपका तमिलनाडु में है। तमिलनाडु राज्य में जो है ये आपका पड़ता है। और तिरुनेलवेली जो है जिला में ये पड़ता है दोस्तों, कुंडलकुलम तिरुनेलवेली जिला। ठीक है, इसको भी आप लोग लिख लीजिए, तिरुनेलवेली। ठीक है, तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिला में जो है कुंडलकुलम आपका स्थित है, जो कि एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है दोस्तों। और ये तत्कालीन जो है सोवियत संघ और भारत के बीच जो है ये एक समझौता हुआ था, जिसके तहत 1988 में जो है इसे बनाया गया था एक समझौता के तहत। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है आपका कि 1913 में भारतीयों ने गदर पार्टी की स्थापना की थी, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित था। 1913 में जो है इंडिया में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय था वह कहाँ पे है। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वह ऑप्शन नंबर आपका सी जो है राइट हो जाएगा, सैन फ्रांसिस्को। गदर पार्टी का जो मुख्यालय है यह सैन फ्रांसिस्को में है, जो कि 1913 में हुआ था। और इसकी स्थापना जो किया था दोस्तों आपका लाला हरदयाल ने किया था। लाला हरदयाल ने इसको किया था, जो कि पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन की संस्थापक के अध्यक्ष जो है सोहन सिंह। ठीक है, पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन का संस्थापक जो था कौन था, तो वह सोहन सिंह था, सोहन सिंह। ठीक है, सोहन सिंह था। और जिसने जो है गदर पार्टी जो है कहा जाता है, और इसी का नाम जो है आपका पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन को ही गदर पार्टी के नाम से जाना जाता है। और इस दल के सदस्य जो है अमेरिका और कनाडा के अप्रवासी सिख थे दोस्तों। और गदर पार्टी का जो पहला अंक प्रकाशन हुआ था वह आपका हुआ था 1 नवंबर 1913 को।
ठीक है। गदर पार्टी का जो पहला अंक प्रकाशन हुआ था वो आपका हुआ था 1 नवंबर 1913 को। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बनाए रखना निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्य उद्देश्य है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूएनओ। ठीक है, यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग में हो जाएगा आपका संयुक्त राष्ट्र संघ। और इसकी स्थापना जो हुई थी वह 24 अक्टूबर 1945 को जो है यूएनओ राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है स्थापना हुई थी। यह द्वितीय विश्व युद्ध के भीषण नरसंहार के बाद जो है एक केंद्रीय मिशन अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को जो है बनाए रखने के लिए इसका जो है गठन किया गया था। और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों, यूएनए का जो मुख्यालय है वह मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में जो है इसका मुख्यालय है। और इसमें कुल सदस्य देश की अगर बात करें तो 193 आपका यूएनओ में सदस्य देश जो है 193 है। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपका सही है दोस्तों। कच्छ का छोटा रन जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपका सही है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पक्षी के लिए, ये आपका गलत है दोस्तों। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका पक्षी के लिए नहीं बल्कि टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बाघ के लिए जो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका पक्षी के लिए नहीं टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। और आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका 1 जून 1955 को जो है बनाया गया था। और इसे 1973 में जो है टाइगर रिजर्व जो है बनाया गया था। कब? तो 1973 में। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो बनाया गया था वो आपका 1 जून 1955 को बनाया गया था। और मंडला और बालाघाट जिले में स्थित ये कान्हा टाइगर रिजर्व जो है 2 प्रमुख अभ्यारण्य हॉलन और बंजार जो है अभ्यारण्य तक जो है ये विस्तृत यानी कि फैला हुआ है। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है आपका कि पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के जो लेखक हैं पुस्तक के वह विष्णु शर्मा हैं। और इस पुस्तक में जो है पशु दंत कथाएँ और कहानियाँ जो है मुख्य रूप से मौखिक परंपरा से संबंधित है, जो कि आपका 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक की जो है पुरानी कहानियाँ इसमें है, जो कि ये संस्कृत भाषा में है। संस्कृत भाषा में जो है ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है आपका कि भारत में पहली पशुधन गणना किस वर्ष के दौरान की गई थी? यानी कि भारत में जो है पहली पशु गणना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वह हो जाएगा 1919 से 1920। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1919 और 1920 में जो है सर्वप्रथम पशुगणना हुआ था। और अब तक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन की भागीदारी में ऐसी जो है कुल 19 गणनाएँ जो है किया जा चुका है। और यह प्रत्येक वर्ष जो है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा जो है आयोजित किया जाता है। ठीक है, जो कि 19 गणनाएँ अभी तक हो चुकी है कुल, जो कि 1919 और 1920 में जो है पहली पशुगणना भारत में हुई थी। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद जो है स्थानांतरित किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 ईस्वी में अपनी राजधानी जो है दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। और मंगोल आक्रमण के कारण जो है दिल्ली सुरक्षित नहीं था, जिसके लिए वह जो है दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया। और देवगिरी केंद्र में स्थित रहने के कारण जो है आपका उत्तर और दक्षिण दोनों
को जो है नियंत्रित कर सकता था, इसलिए जो है इन्होंने दौलताबाद अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है आपका कि जीएसटी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि जीएसटी के संबंध में बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये जो है आपका गलत कथन है कि जीएसटी राज्य सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किया जा सकता है। तो ये गलत है दोस्तों। जीएसटी जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये दोनों के द्वारा जो है आपका संग्रहित किया जाता है। और ये जो है जीएसटी लागू करने वाला पहला देश जो है दोस्तों फ्रांस है। ये भी आपको जानकारी मिल गया। और भारत ने कनाडा की दोहरी जीएसटी संरचना को जो है अपनाया है। और केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जो है 1 जुलाई को जो है जीएसटी दिवस मनाने के रूप में जो है घोषणा किया गया है। राज्य और संघ द्वारा जो है एकत्रित किए जाने वाले जो विभिन्न प्रकार के प्रत्यक्ष कर होते हैं उसी को जो है जीएसटी के अंतर्गत शामिल किया गया है, जो कि इंडिया में जो है जीएसटी आपका 1 जुलाई 2017 को जो है लागू किया गया। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को इंडिया में जीएसटी लागू किया गया, जिसमें केंद्र द्वारा वस्तु और सेवाओं की जो है अंतर राज्य आपूर्ति पर लगाए जाने वाला जो है कर को केंद्रीय जीएसटी कहा जाता है, और शेष जो कर राज्य में लगाया जाता है उसे जो है राज्य सरकार का जीएसटी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है आपका दोस्तों कि भीमबेटका की गुफाएं निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वह किस लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों के वजह से जो है भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध है। और भीमबेटका रॉक सॉल्टर जो है ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। एमपी में विंध्य पर्वत की तलहट्टी में जो है विंध्य पर्वत की तलहट्टी में मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफा है। और यह भारत में मानव जीवन की शुरुआत का जो है आरंभिक चिन्हों को प्रदर्शित करता है, और पाषाण युग के साक्ष्य को एचुलियन काल में जो है साइट पर जो है शुरू करता है। और डॉक्टर वी एस वाकनकर, ठीक है, डॉक्टर वी.एस. वाकनकर जिन्होंने 1958 में इन गुफाओं को जो है खोजा था। कब खोजा था? तो 1958 में। किसने? तो डॉक्टर वी.एस. वाकनकर। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल जो है आपका कि आगरा शहर को किसने बसाया था। आगरा शहर को जो है किसने बसाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिकंदर लोदी। आगरा शहर को जो बसाने वाला था वह सिकंदर लोदी था। और ये 16वीं शताब्दी कब बसाया था दोस्तों? तो आपका 16वीं शताब्दी में जो है सिकंदर लोदी ने लोदी वंश की जब दिल्ली सल्तनत पर स्थापना हुआ था, दिल्ली सल्तनत पर आप जब लोदी वंश की स्थापना हुई थी उसी टाइम जो है आगरा शहर को बसाया गया था। और ये 16वीं शताब्दी में हुआ था। सिकंदर लोदी जो है आपका 1506 ईस्वी में जो है दिल्ली के स्थान पर आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। यानी कि दिल्ली के जगह पे जो है आगरा को राजधानी बनाने वाला सिकंदर लोदी कब बनाया था? तो 1506 ईस्वी में जो है उन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली के जगह पे आगरा को बनाया था। और बादशाह अकबर ने आगरा के पास जो है आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी का जो है निर्माण करवाया। और शाहजहाँ ने दोस्तों आपका 1638 में मुगल राजधानी जो है आगरा से फिर से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था 1638 में। और अकबर ने जो है आपका क्या बनवाया था दोस्तों? तो अकबर ने आपका फतेहपुर सीकरी और आगरा का किला जो है किसने बनवाया है? तो अकबर ने बनवाया है। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है आपका कि भारत सरकार की निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी योजना सुमेलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह आपका हो जाएगा मिशन इंद्रधनुष सभी के लिए रोजगार। ये जो है आपका गलत है। बाकी जो है आपका तीनों ऑप्शन सही है कि उज्ज्वला योजना बीपीएल परिवार की महिलाओं को एलपीजी सिलेंडर का वितरण करना, ये आपका सही है। आयुष्मान भारत जो है योजना भारत के सभी स्वास्थ्य और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए जो है चलाया गया था। और सुकन्या समृद्धि योजना जो है बालिका कल्याण को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया था। यानी कि ये तीनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका गलत है दोस्तों, क्योंकि इंद्र
मिशन इंद्रधनुष जो था, इसका उद्देश्य था कि उन सभी बच्चों को शामिल करना जिन्हें जो है बीमारियों का निवारण करने योग्य टीका जो है नहीं लगाया गया है। आंशिक रूप से जो है टीका लगाने के लिए जो है मिशन इंद्रधनुष का लॉन्चिंग किया गया था। और मिशन इंद्रधनुष 2.0 का जो लक्ष्य है दोस्तों, 2.0, जो कि आपका 2022 में इसको शुरुआत किया गया, और इसमें बोला गया था कि 90% से जो है अधिक लक्ष्य को जो है कवरेज करना है टीकाकरण का। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा होयसल साम्राज्य की राजधानी थी। होयसल साम्राज्य की राजधानी जो थी वह कौन सा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द्वार समुद्रम। ठीक है, द्वार समुद्रम जो था, द्वार समुद्र, ये होयसल की राजधानी थी, जो कि दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में जो है दोस्तों आपका ये स्थित है। कर्नाटक राज्य में जो है ये आपका होयसल पड़ता है, द्वार समुद्रम। और ये 10वीं से 14वीं शताब्दी के बीच जो है इन्होंने शासन किया था होयसल ने। और होयसल की जो राजधानी थी दोस्तों, शुरू में इसकी राजधानी बेलूर हुआ करती थी, बेलूर। ठीक है, शुरू में इसकी राजधानी जो है बेलूर हुआ करती थी, लेकिन बाद में इसे जो है हेलीबीडू में जो है स्थानांतरित कर दिया। कहाँ पे दोस्तों, तो हेलीबीडू। ठीक है, हेलीबीडू जो है होयसल की राजधानी बना दिया गया। और ये कहाँ पे है, तो कर्नाटक में है दोस्तों, जिसे जो है द्वार समुद्रम के नाम से किसे जाना जाता था, तो हेलीबीडू को जो है द्वार समुद्रम के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है आपका कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1982 में। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की जो स्थापना हुई है वो आपका 1982 में हुआ है, और इसका नाम जो है दोस्तों नाबार्ड है। ठीक है, नाबार्ड के नाम से जानते हैं। नाबार्ड बैंक की स्थापना आपका जो हुआ है यह 1982 में हुआ है, जिसका मुख्य रूप से जो है ग्रामीण क्षेत्रों पर जो है ध्यान केंद्रित करना है। और ये संसदीय द्वारा जो है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम जो है 1981 के तहत जो है इसकी स्थापना किया गया है नाबार्ड की, जो कि 1982 में आपका स्थापना हुआ है। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग और उसके कारक जीव के बारे में सही नहीं है, यानी कि इसमें बताना है कि कौन सा इसमें जो है गलत है। हैजा इन्फ्लुएंजा, यही गलत है दोस्तों। ठीक है, हैजा जो है वह इन्फ्लुएंजा से नहीं दोस्तों, विब्रियो हैजा नामक जीवाणु है, जो कि हैजा के संक्रमण का कारण बनता है। तो हैजा किससे फैलता है, तो आपका विब्रियो। ठीक है, विब्रियो हैजा नामक जो है आपका जीवाणु, इसी से जो है हैजा बीमारी होता है दोस्तों। तो ये गलत है आपका। टीबी जो है ये माइक्रोबैक्टीरियम, ये सही है दोस्तों। एड्स HIV ये भी सही है। और मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम से होता है, ये भी आपका सही है। आमतौर पर जो संक्रमण वाले व्यक्ति में मूल रूप से जो है दूषित पानी का उपयोग करने से जो है हैजा बीमारी आपका फैलता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। कौन सा विकल्प जो है इसमें से सुमेलित नहीं है। बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सीकरी, तो ये आपका राइट है दोस्तों, सही है। खजुराहो मध्य प्रदेश में, ये भी सही है दोस्तों। केदारनाथ गुजरात, ये जो है आपका गलत है। केदारनाथ जो है ये गुजरात में नहीं है दोस्तों, बल्कि ये आपका उत्तराखंड राज्य में जो है केदारनाथ पड़ता है। और एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र, ये भी आपका सही है। और केदारनाथ जो है हिंदू देवता शिव को जो है समर्पित है। हिंदू देवता जो है शिव को आपका केदारनाथ समर्पित है, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। और इसको जो है रुद्रप्रयाग के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, जो कि रुद्रप्रयाग जिले में पड़ता है और मंदाकिनी नदी के किनारे है। ठीक है, ये आपका केदारनाथ जो है ये
मंदाकिनी नदी के किनारे जो है आपका केदारनाथ स्थित है। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल जो आपका है दोस्तों कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका अटर्नी जनरल की नियुक्ति से जो है संबंधित है अनुच्छेद 76। ठीक है, अनुच्छेद 76 में जो है महान्यायवादी का पद का जो है प्रावधान किया गया है। ठीक है, न्यायवादी का जो है पद आपका अनुच्छेद 76 में दर्शाया गया है। और ये भारत का जो है सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है अटर्नी जनरल का नियुक्ति किया जाता है। और जो है MC सीतलवाड़ जो है भारत के प्रथम न्यायवादी महान्यायवादी थे दोस्तों। कौन था? तो एम सी सीतलवाड़। ठीक है, ये जो है थे ये प्रथम अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे दोस्तों। ठीक है, MC सीतलवाड़। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें से बताना है कि कौन सा कथन जो है आपका गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो कथन गलत है, वो ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों आपका गलत है कि इंटरनेट शब्दावली में IP का अर्थ होता है इंटरनेट प्रैक्टिस। इंटरनेट प्रैक्टिस नहीं होता है दोस्तों। IP का जो फुल फॉर्म होता है वह इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, IP का जो फुल फॉर्म है, IP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, और बाकी जो है सारे ऑप्शन आपके सही हैं कि हॉटमेल 1995 में शुरू की गई पहले निशुल्क वेब आधारित ईमेल सेवा था। भारत में पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता के द्वारा बनाया गया था। ये भी सही है दोस्तों। विंडसर्फ को जो है इंटरनेट का जनक में से एक माना जाता है। तो ये भी आपका सही है। जो गलत कथन है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है, जो कि IP एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, इंटरनेट पर डाटा को संबोधन करने के लिए जो है अनुमार्गन करने के लिए एक मानक जो है ये तय करता है। और यह एक यूनिक ID होता है जिसमें इंटरनेट या स्थानीय नेटवर्क पर किसी भी डिवाइस की जो है पहचान किया जाता है IP एड्रेस से। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपका है कि राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राज्यसभा का जो था प्रथम अध्यक्ष जो है कौन था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वह भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो अब जो है आपका आंसर करना काफ़ी आसान हो गया होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। डॉक्टर S राधाकृष्णन जो थे ये भारत के आपके उपराष्ट्रपति थे। इसलिए जो है राज्यसभा का प्रथम अध्यक्ष भी डॉक्टर S राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ही सभापति या फिर राज्यसभा के जो है सभापति के रूप में माना जाता है। बाद में आपका जो है SV कृष्णमूर्ति राव राज्यसभा का जो है प्रथम उपसभापति थे। ठीक है, SV कृष्णमूर्ति ये कौन थे? तो उपसभापति जो थे आपके SV कृष्णमूर्ति थे। और सभापति जो थे दोस्तों या फिर अध्यक्ष तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति भी थे। नेक्स्ट सवाल पे हम देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? इसमें से आपको बताना है कि कौन सा किसको जो है नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर C महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया है। बाकी आपका रविंद्रनाथ टैगोर, अमर्त्य सेन और कैलाश सत्यार्थी को जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर को जो है 1913 में आपका नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो कि साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के दिया गया था। गीतांजलि के लिए जो है रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद अमर्त्य सेन को जो है 1998 में जो है आर्थिक विज्ञान में जो है इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था अमर्त्य सेन को।
इसके बाद कैलाश सत्यार्थी को जो है दोस्तों 2014 में आपका नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट सवाल पे हम देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल हिमालय नहीं है। इसमें से बताना है कि कौन सी नदी जो है हिमालय से नहीं निकलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, महानदी। महानदी जो है ये हिमालय से नहीं निकलती है दोस्तों, ये दक्षिण पूर्व छत्तीसगढ़ की जो है पहाड़ियों से निकलता है। कहाँ से निकलता है? तो छत्तीसगढ़ की पहाड़ियों से जो है आपका महानदी निकलता है। और इसका बेसिन जो है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों की अपेक्षा झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के तुलनात्मक रूप से जो है छोटे भागों में फैला हुआ है। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें से बताना है कि आपको कौन सा कथन जो है इसमें आपका सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओजोन क्षय एवं ओजोन छिद्र का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। यही कथन जो है आपका सत्य है, बाकी ये सारे कथन जो है आपके गलत हैं। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को जो है CFC ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण माना जाता है। और ये जो है आपका स्प्रे, एरोसॉल या फिर रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर के द्वारा जो है उत्पन्न होता है या उत्सर्जित होता है, जो कि ओजोन परत को ये नुकसान पहुंचाता है। और मनुष्य सीधे सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों के संपर्क में जो है ओजोन परत जब नुकसानदेह हो जाएगा तो उससे क्या होगा हानि, कि मनुष्य के शरीर में जब सूर्य की सीधी किरणें पड़ेगी तो मनुष्य के शरीर में जो है काफ़ी विकार उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है आपका गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका रेड क्लिफ लाइन जो है भारत और चीन के बीच सीमा साझा करता है। तो ये कथन जो है आपका गलत है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है रेड क्लिफ अपनी सीमा लगाता है, पाक और इंडिया। ठीक है, इसके बीच जो है रेड क्लिफ रेखा आपका बना हुआ है। और इसका जो सीमांकन किया गया था दोस्तों रेड क्लिफ का, वह 17 अगस्त जो है 1947 को जो है रेड क्लिफ रेखा को खींचा गया था। और रेड क्लिफ रेखा जो है पश्चिम भाग में अभी भारत पाकिस्तान सीमा के रूप में जो है कार्य करता है। और पूर्वी भाग में जो है बांग्लादेश के साथ जो है भारत, बांग्लादेश जो है और इंडिया के बीच जो रेखा है उस रेखा का भी नाम आपका रेड क्लिफ रेखा का नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है आपका कि निम्नलिखित में से आलू के पौधे का खाद्य भाग कौन सा है। यानी कि आलू का जो पौधा होता है उसका हम लोग कौन से भाग को खाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तना। आलू के जो है तना का जो भाग है उसी को हम लोग खाने का काम करते हैं। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है आपका कि CO2 के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। CO2 के बारे में जो है कौन सा कथन आपका इसमें से सही है। तो आपका जो सही कथन है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट है, कि CO2 के ठोस रूप को जो है शुष्क बर्फ कहा जाता है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका ठोस रूप को जो है बर्फ के रूप में जाना जाता है। और ये एक जो है रंगीन गंधहीन गैस जिसका स्वाद जो है थोड़ा खट्टा होता है CO2 का। और यह जल, एथेनॉल और एसीटोन में जो है घुलनशील है। शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का जो है ठोस रूप को कहा जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से जो है शीतलन एजेंट के रूप में किया जाता है। तो ये था दोस्तों आपका आज का सामान्य अध्ययन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सारे प्रश्न आपको कैसे लगे दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में हमें बोल सकते हैं। अगर अच्छे लगे हो तो आप एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को जो है वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और जो नए दोस्त देख रहे हैं चैनल में और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। साथ में जो भी नोटिफिकेशन या अपडेट हो
उसकी जानकारी भी इस चैनल के माध्यम से दी जाती है, इसलिए चैनल जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे तरफ से सभी दोस्तों को जोहार, धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार झारखंड।